हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी हर्बल सिंगल ड्रग के बारे में। बूजीदान। बूजीदान एक किस्म की जड़ होती है। इस जड़ का रंग किसी हद तक भूरा या सफेद जैसा होता है। इस जड़ पर बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, बहुत सारी लाइनिंग्स या रिंकल्स आप कहें, लकीरें होती हैं। ये इसकी खास पहचान है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में होता है और इसकी जो खुराक है 4 ग्राम तक मानी जाती है। इसको जब लेते हैं तो वैसे तो ज़्यादातर ये दूसरी मुरक्कब दवाओं के साथ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर तन्हा लेना होता है तो इसको दूध और शक्कर इसके साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तन्हा लेने पर ये बदन को मोटा करती है, मनी को बढ़ाती है, दूध को बढ़ाती है। जोड़ों का दर्द के लिए भी एक खास दवा है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सूरजजान शीरी की जगह उसका बदल है। एक तरह से दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए उसके जैसा ही काम करती है ये। हालांकि कभी कभी क्या अक्सर दोनों को साथ में भी लिया जाता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर से बलगमी जोड़ों के दर्द के लिए, और जहाँ पर कि स्वेलिंग हो, वर्म हो। चूँकि ये इस्तिस्का को भी निकालती है, जो फासिद मादा, जो फासिद रुतूबत है, उसको भी निकालती है। इसलिए बूजीदान को जोड़ों के दर्द में ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले आइए देखते हैं बूजीदान और बातें करेंगे इसके बारे में। लीजिए व्यूवर्स, देखिए बूजीदान। बूजीदान की बेहतरीन क्वालिटी। बूजीदान जैसा कि आप देख रहे हैं एक जड़ होती है और इसकी मोटाई इस तरह की होती है। इसकी जड़ को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि इसको देखिए, इसका स्टेम के नीचे से इतनी बारीक जड़ें निकलती हैं और आमतौर से इतनी ही मोटी अच्छी होती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी पतली भी इसके साथ आती हैं। अगर मुमकिन हो तो इनको निकाल दिया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक बार फिर देख सकते हैं आप, इस तरह का साइज़ थोड़ा बहुत इससे कम चलता है। और लेकिन देखने की बात यह है कि इसके साथ जो दूसरी चीज़ें इसमें शामिल हैं, अब जानबूझकर मिलाई गई हैं या अनजाने में हुए नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह ये जो कचरा है इसके साथ आता है, इसको छांट कर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो हमें देखने में ये नज़र आ रहा है कि हाँ ये अलग है और ये अलग है, लेकिन जब ये इसके साथ शामिल होता है तो आप नहीं पहचान सकते कि क्या अलग है क्या सही है, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपकी नज़र के अंदर एक कमाल, एक तजुर्बा होना चाहिए, वरना इतने सारे के अंदर इसको पहचानना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो हम एक बार और देख लेते हैं बूजीदान थोड़ा सा नज़दीक से। बूजीदान के अंदर जितनी ज़्यादा लकीरें हैं, जितनी ज़्यादा ये रिंकल्स हैं, उतना ही अच्छा माना जाता है। और इत्तेफाक से इसी के साथ आप देख सकते हैं साला पंजा, और ये असरोल या सर्पगंधा। फिर हम ये देखेंगे आपका, ये भी देख सकते हैं आप साला मिस्री का एक लॉट। और हाँ, आखिर करहा का नाम मैंने नहीं लिया, ये आखिर करहा। तो डियर व्यूअर्स, ये थी बूजीदान। बूजीदान को उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी में बूजीदान के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, इसका बोटेनिकल नेम अलग होता है। बूजीदान की जगह आमतौर से लोग सतावरी को इस्तेमाल करते हैं, या सतावरी मान लेते हैं, सतावरी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सतावरी भी एक जड़ है, उस पर भी लाइनिंग लकीरें होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए सतावर को बूजीदान के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बूजीदान के बारे में हमारे एक दर्शक हैं, शुभ चिंतक हैं, उनका एक रिक्वेस्ट थी कि बूजीदान को दिखाया जाए, तो ये वीडियो उनको समर्पित। बूजीदान
तनहा तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि हमने कहा, लेकिन इसको ख़ास तौर से मुरक्कबात में, और मुरक्कबात में भी ख़ास तौर से जो जोड़ों के दर्द की दवाएं हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए ये एक ख़ास दवा है। ये था बूज़ीदान के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।